चैप्टर 1। शहर से दूर रात के 12 बज चुके थे जब जैन अहमद की पुरानी कोरोला नथिया गली की तंग पीछे भागती सड़क पर चल रही थी। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतने कसे हुए थे कि उंगलियां सेफ्ट पड़ गई थीं। बाहर आसमान पर एक भी सितारा नजर नहीं आता था। बादल इतने काले और भारी थे जैसे जमीन और आसमान दोनों एक तरफ से मिलने की कोशिश कर रहे हों। जंगल की तरफ से आवाज आती थी, कहीं दूर किसी जानवर का रोना, कभी हवाओं का शीशे की किनारों पे छटने जैसी सीटी बजाना। जैन ने रेडियो ऑन करने की कोशिश की। पहले 1-4 मिनट तक एक ही स्टेशन मिला, कोई आधा सोए हुए रेडियो जॉकी की आवाज जो फिल्मी गानों के बीच बीच में बार बार एक ही जुमला बोलती, आज रात अकेले मत जाना। फिर स्टैटिक आया और फिर सिर्फ खामोशी। उसकी बाजी आलिया ने 5 दिन पहले उससे कॉल की थी। आवाज थोड़ा गहरा, थोड़ा बुझा हुआ सा, जैसे कोई अंदर की बात बोलने की कोशिश कर रही हो लेकिन कुछ रोक रहा हो। उसने कहा था कि चाचा सरवर की हवली के कागजात सेटल करने के लिए कोई तो आकर देखना चाहिए। चाचा सरवर 4 महीने पहले गुजार गए थे, अकेले उस पुरानी दीवारों वाली हवली में जो नाथिया गली से 20 किलोमीटर दूर झील सैफुल मलूक की तरफ जाने वाली पहाड़ों में छिपी थी। कोई वारिस नहीं आया था। प्रॉपर्टी के कागजात किसी ने देखे नहीं थे। जैन सबसे छोटा भाई था और बड़े भाई रोने देने से पहले ही लाहौर और कराची चले गए थे। सो जैन को जाना पड़ा। वो हवेली कभी अच्छी जगह नहीं थी, अलिया ने फोन पर कहा था। अब्बा ने बार बार कहा था कि वहां रात मत रुकना, सुबह सुबह जाना, कागजात लो और वापस आ जाना। जैन ने हाँ कर दी थी, लेकिन सुबह ही उसने एक छोटी सी तशरीफ आरी का प्लान बन लिया। एक रात रुकना, पुराना घर देखना, थोड़ी नॉस्टैल्जिया रिफ्रेश करना और वापस। 20 साल पहले वो आखिरी बार गया था, तब वो सिर्फ 9 साल का था और उस रात के बाद से उस जगह की कोई याद उसे चाहिए ही नहीं थी। क्यों? वो अभी तक पूरी तरह से सोच नहीं पाता था। कुछ धुंधला सा था उस रात में, जैसे नींद में देखा गया कोई दरदर सपना जो सुबह उठते ही आधा भूल जाता है लेकिन दिल में हैरानी छोड़ जाता है। जीपीएस ने सिग्नल खो दिया 2 किलोमीटर पहले। जैन ने पुराना प्रिंट किया हुआ नाकाम जो कि अलिया ने ईमेल करके भेजा था, सीड ली और अंदाजे से तेज पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। बाएं हाथ पर जंगल था, दाएं हाथ पर पत्थर की देवर और नीचे खाई। कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था। सिर्फ उस गाड़ी की हेडलाइट्स की पतली सी रोशनी थी और उससे आगे जंगल की काली अंधी जिंदा नींद। हवेली का दरवाजा तभी नजर आया जब जैन ने ऑलमोस्ट उसे मिस कर दिया। उसे यकीन था कि दरवाजा सड़क के किनारे होगा, लेकिन वो था तो आधा सड़क से अंदर एक कांची पगडंडी पर। बड़े बड़े लोहे के दरवाजा, उन पर मार्चते हुए जंगल ने हाथ फैला रखे थे। पीपल की लताएं और कीकर की ताजी शाखें दरवाजे पर लिपटी हुई थीं, जैसे उन्हें निगलने की कोशिश करते हों। दरवाजे पर एक बड़ा सा लोहे का ताला लगा था। जाइन ने पॉकेट से चाबी निकाली जो अलिया ने पार्सल में भेजी थी, एक छोटी सी चिट्ठी के साथ। चिट्ठी में सिर्फ एक जुमला था, अंदर रात को कुछ भी सुनो तो पूछो मत, बस सीधा सूते रहना। जाइन ने उस वक्त सोचा था कि अलिया की तमाम आदत है अजीब बातें करने की। अभी जब वो बाड़ी सी अंधेरी दरवाजे के सामने खड़ा था और जंगल की हवाओं में कुछ गहरा खरखराहट था, वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। चाबी ताली में घुसी और एक भरी सी खरक के बाद ताला खुल गया। दरवाजा खुला तो अंदर से हवा आई, पुरानाज सी, माटी और पुरानी लकड़ी की स्मेल और कुछ और भी जो जैन पहचान नहीं पाया। लेकिन जो उस हवा के साथ आई वो कुछ ऐसी थी जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो, लंबी, गहरा, पुरवाजूद सांस। जैन ने टॉर्च जलाया और अंदर कदम रखा। हवेली का चेहरा हवेली का चेहरा हवेली बाहर से जितनी बड़ी लगती थी, अंदर से उससे भी बड़ी थी। ये किसी पुराने आर्किटेक्चर की खासियत होती है, जैसे आंखों को धोखा दिया जाता है। दरवाजे से दाखिल होते ही एक बड़ा दीवाने आम था। छठी इतनी ऊंची थी कि जैन की टॉर्च की रोशनी वहां तक नहीं पहुंची। फर्श पर पुरानी लाहौरी टाइल्स थी, काले और सफेद रंगों में, मगर कई जगह से टूट गई थीं और उनके नीचे से नामी मिट्टी नजर आती थी। दीवारों पर वही हाल था, जागह जागह प्लास्टर झाद गया था और नीचे की ऊंची ईंटें सुर्ख मिट्टी की चमक रही थीं। दीवारों पर कुछ और भी था। जैन ने टॉर्च घुमा के देखना शुरू किया। तस्वीरें,
बड़ी बड़ी पुरानी तस्वीरें, ऑयल पेंटिंग स्टाइल, वुडन फ्रेम्स में जो अब कुछ जगह से टूट चुके थे। परिवार के लोग लगते थे, आदमी और आते और बचे, मगर हर तस्वीर में कुछ अजीब था। जब जैन ने पहली तस्वीर देखी तो एक पल के लिए वो रुका। एक मर्दाना चेहरा, सेव्ड कुर्ता, काला दस्तरख्वान, आंखें बिल्कुल सीधी टॉर्च की तरफ, जैसे वो जानता हो कि जैन आएगा। आंखों में कोई इमोशन नहीं था, न खुशी, न गम, न खौफ, सिर्फ एक खाली गहरी नजर। जैन ने टॉर्च आगे घुमा ली। अगले तस्वीर में एक औरत थी, शीशे के सामने बैठी, बाल खुले, मगर तस्वीर में औरत की शीशे की परछाई उलटी थी। मतलब औरत का चेहरा तस्वीर में सीधा देख रहा था, लेकिन परछाई पीछे की तरफ मुड़ रही थी। पेंटर की गलती होगी, जैन ने सोच के टॉर्च आगे ले गया। तीसरी तस्वीर ने उसे रोक दिया। वो एक बच्चे की तस्वीर थी, छोटा सा, शायद 9-10 साल का, सफेद कमीज, काली शलवार, सीधी आंखें, वही खाली गहरी नजर। लेकिन जो चीज जैन को रोक गई वो बच्चे का चेहरा नहीं था। वो बच्चा उस तस्वीर में जैन जैसा लगता था। 9 साल की उम्र का जैन। जैन की सांस रुक गई। उसने अपनी आंखें झपकाईं। टॉर्च की रोशनी में शायद धोखा था। उसने टॉर्च और करीब लाया और एक बार फिर गौर से देखा। हाँ, नाक की बनावट, थोड़ी सी झुरती हुई भवेन, वो छोटा सा तिल दाएं गाल पर, ये जैन था। सिर्फ रोजमर्रा जैन नहीं, वो छोटा वाला, वो बचपन वाला जैन। तस्वीर के फ्रेम के नीचे एक धरिया हुआ काक का पर्चा लगा था, पुराना, पीला, धुंधला। जैन ने झुक के पढ़ा, वो जो आएगा वो पहले आ चुका है। जैन सीधा खड़ा हो गया, दिल घुट से धक किया। फिर उसने खुद को समझाया, पुरानी हवेली, पुराने लोग, कोई पुरानी दास्तान होगी। बाकी नहीं जानता, कुछ नहीं है। वह यहाँ कागजात लेने आया है, एक रात, और सुबह चला जाएगा। वो दरवाजे के पीछे रख दी गए छोटे से कमरे की तरफ मुड़ा, वो जो अलिया ने बताया था कि चाचा का खास कमरा था जहां वो सोए करते थे। वो वहां जाके सोने की कोशिश करता, कल सुबह निकलता। रात का पहला पहर, कमरा छोटा था, मगर चाचा सरवार ने उसे अच्छी तरह रखा हुआ था। एक तख्त था, तख्त पर एक पुरानी रजाई, काफी भारी, जो माटी और लवेंडर की खुशबू देती थी। एक मेज था, एक कुर्सी और एक पुरानी अलमारी, शीशे वाली डोर के साथ, जो अब थोड़ी डार्क और धुंधला हो चुकी थी। जैन ने अपना बैग एक कोने में रखा, टॉर्च मेज पर रख दी और कपड़े नहीं बढ़ा ली, बस जूते उतारे और रजाई लेके तख्त पर लेट गया। बाहर हवा तेज हो गई थी। खिड़की के कांच पर बारिश की पहली बूंदों की दस्तक आ गई। धीरे धीरे बारिश ने अपना अंदाज बदला, हल्की तप तप से गहरा सांप सी हलचल तक। कमरे की छत पर शीशे का एक छोटा सा रोशनदान था, जिस पर से पानी गिरता था। जैन ने आंखें बंद करने की कोशिश की, नींद नहीं आई। दरवाजे के ऊपर से आवाज आई, वो जो पुरानी हवेलियों में आती हैं, लकड़ी की चातें चताकना, हवा का बारीक सीना। लेकिन एक बार जैन को ऐसा लगा कि वो आवाज रेगुलर मूवमेंट की है, फुटस्टेप्स की तरह। एक कदम, रुको, एक कदम, रुको। वो बाहर था, बाहर दरवाजे के सामने वाली तरफ, ऊपर एक मंजिल। जैन ने आंखें खोलीं और अंधेरे में छात को देखता रहा। बारिश की आवाज के बीच में वो आवाजें सफ नहीं सुन सकता था। शायद आवाज ही नहीं थी, शायद वो थाका हुआ था, नर्वस था, इमेजिनेटिव था। उसने आंखें बैंड की और लेती लेती सांस ली। फिर एक बजा, पूरा घंटा बजा, किसी पुरानी वॉल क्लॉक से। जैन ने सोच के कभी देखा नहीं था कि कमरे में या बाहर दीवाने आम में कोई क्लॉक थी, मगर वो बज रही थी। एक, फिर सब बैंड, फिर फुटस्टेप्स फिर शुरू हो गई, इस बार ज्यादा साफ। एक कदम, रुको, एक कदम, रुको। और फिर वो आवाज एक सीधी लाइन में आई, ऊपर से दरवाजे की तरफ, नीचे की तरफ, सीधा जैन के कमरे के दरवाजे के करीब। जैन ने रजाई पकड़ ली, दिल तेज तेज धक रहा था। दरवाजा अंदर से बंद था, उसने खुद लगाया था, कोई नहीं हो सकता था बाहर। लेकिन फुटस्टेप्स बैंड नहीं हुई। वो दरवाजे के बहुत करीब आ गई, इतनी करीब कि जैन लगभग महसूस कर सकता था कि अगले कदम पर दरवाजा खुल जाएगा। एक, और रुक गई। खामोशी, सिर्फ बारिश। जैन की सांस रुकी रुकी सी धीरे बाहर आई। चंद मिनट गुजरे, कुछ नहीं हुआ।
धीरे धीरे दिल की तेजी कम हुई। पुरानी हवेली है, उसने अपने आप को समझाया। लकड़ी खर्चती है, चूहे होते हैं, बारिश में चीजें आवाजें देती हैं। आंखें भारी होने लगीं। धीरे बाहर आई। चंद मिनट गुजरे, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे दिल की तेजी कम हुई। पुरानी हावली है, उसने अपने आप को समझाया। लकड़ी करचती हैं, चूहे होते हैं, बारिश में चीजें आवाजें देती हैं। आंखें भारी होने लगीं। फिर जब वो ऑलमोस्ट सोने वाला था, दरवाजे के नीचे की तख्त से, उस पतली सी जांघ में से जहां दरवाजा फर्श से मिलता है, एक लंबी गहरी खांची हुई सांस आई। कोई दरवाजे के पीछे सांस ले रहा था। जैन बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। नाजर दरवाजे पर थी, टॉर्च थी मेज पर। एक हाथ बढ़ाया और टच किया। ऑन की। सीधा दरवाजे पर मारी। दरवाजे के नीचाई की तख्त में से कुछ नजर नहीं आया। कोई साया नहीं, कोई पैर नहीं। उसने हिम्मत करके उठा, दरवाजे तक गया, हाथ दारा दारा सा नॉब पर रखा, एक झटके से खोला। बाहर कुछ नहीं था, खाली अंधा दरवाजे का सामना वाला दीवाने आम। टॉर्च की रोशनी में धूल के जर्रे नाच रहे थे, हवा से हिलाए हुए। और कुछ नहीं, कोई नहीं। जायन ने एक लंबी सांस ली, नीचे देखा। फर्श पर दरवाजे के बिल्कुल सामने एक छोटा सा निशान था। वो निशान दो पैर के थे, गीली मिट्टी के, जैसे किसी ने जंगल में चलना से गिले पैर लिए हों और यहां आकर खड़ा हुआ हो। मगर दरवाजे के सामने तक और वहां से वापस कुछ नहीं। कोई निशान आगे नहीं, कोई निशान पीछे नहीं। सिर्फ दो पैर, दरवाजे के बिल्कुल सामने, और फिर कुछ नहीं। दूसरा कदम। जाइन ने दरवाजा बैंड किया, छाता लगाया। खिड़की पर बारिश का जोर बढ़ गया था। वो वापस तख्त पर आया, मगर इस बार नींद का ख्याल भी नहीं आया। वो तख्त पर बैठ गया, टॉर्च हाथ में ली और अपना फोन चेक किया। सिग्नल नहीं था, एक भी बार। बैटरी 62% थी। उसने बैटरी सेव मोड ऑन की। और फिर, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट था और उसकी तबीयत थी कि खाली हाथ रहने की बजाय कुछ करो, उसने अपना नोटबुक निकाला और लिखना शुरू कर दिया। आदत थी, नर्वस एनर्जी बाहर करना था। उसने सब लिखा, दरवाजे के निशान, तस्वीरें, फुटस्टेप्स। लिखते लिखते उसने नोटिस किया कि उसकी आवाज में, मतलब पेन की आवाज में, कुछ ताल था। पेन की नोक कागज पर लगती तो एक आवाज आती, लेकिन कभी कभी एक एक्स्ट्रा आवाज आती, जैसे कोई और भी लिख रहा हो उसके साथ। उसने हाथ रोका, आवाज बंद। उसने फिर लिखा, आवाज फिर आई। उसने भरपूर जल्दी से पीछे मुड़ा। अलमारी का शीशा, जिस पर से धूल नहीं साफ की गई थी, उसमें जैन का अपना अकस दिख रहा था। टॉर्च की रोशनी में वो खुद दिख रहा था, बैठे हुए, नोटबुक हाथ में। बिल्कुल सही। मगर अकस में एक चीज गलत थी। अकस में जाइन की आंखें बैंड थिन। जाइन की आंखें खुली थिन, शीशे की तरफ देख रहा था। लेकिन आकाश में आंखें बैंड थिन और सिर झुका हुआ था, जैसे कोई सो रहा हो। जाइन ने अपना हाथ उठाया, आकाश ने हाथ नहीं उठाया। टॉर्च की रोशनी कान पी, फिर बैंड हो गई, अंधेरा। जैन के हाथ से नोटबुक गिर गई। वह पलंग से कूद के दूर खड़ा हो गया, पीठ दीवार से लगाई। दिल इतना तेज धड़का कि वह अपना ही दिल सुन सकता था। कान में घूंघट सी भर गई। हाथ टॉर्च पर गाए, बटन प्रेस किया। टॉर्च ने एक बार ब्लिंक की और फिर ऑन हो गई। अलमारी की तरफ घूमा, शीशे में सिर्फ जैन था। आंखों खुली, कांप रहा, टॉर्च हाथ में। बिल्कुल नॉर्मल आकाश। जैन ने 1 मिनट तक शीशे को देखा। फिर उसने अलमारी का दरवाजा खींचा, खोल दिया। अंदर पुराने कपड़े थे, चाचा सरवार के, कुर्ते, शलवार, एक पुरानी शेरवानी प्लास्टिक कवर में। कोई नहीं था, कुछ नहीं था। जैन ने अलमारी बैंड की। फिर उसने अलमारी को धक्का देके दीवार की तरफ थोड़ा घुमा दिया, ताकि शीशे का रुख कमरे की तरफ ना रहे। वो वापस तख्त पर बैठ गया, इस तरह के शीशे की तरफ पीठ थी। नोटबुक उठाई, लिखना शुरू किया। इस बार कोई एक्स्ट्रा आवाज नहीं आई। रात के 3 बजे के करीब बारिश हल्की हो गई। हवेली में सब कुछ फर्जी तौर पर खामोश था। जैन ने नोटबुक में पूरी हवेली का लेआउट लिखना शुरू किया था, जर्नल एंट्री स्टाइल। और लिखते लिखते उसने एक याद को पकड़ा, वो याद जो 22 साल पहले से छुप रही थी। वो 9 साल का था, इस हवेली में आया था, एक रात रुका था। और उस रात क्या हुआ था? कुछ था। वो जानता था कि कुछ था।
मगर जैसे किसी ने उस याद को एक काले कपड़े में लापत के अंदर रख दिया हो। वो पूरी तरह से नहीं देख सकता था। उसने आंखें बैंड की और कोशिश की। वो 9 साल का था। रात थी। वो चाचा सरवार के कमरे में नहीं सोया था। वो ऊपर की मंजिल के एक बड़े कमरे में था। अब्बा भी साथ थे, अम्मी भी। वो सब यहाँ ईद पर आए थे। ऊपर वाले कमरे में छोटी शलवार कमीज पहन के सोए हुए थे। और फिर कुछ था, कोई था। कमरे में आवाज थी। जैन ने आंखें झपकाएं। दिमाग उससे आगे नहीं गया। वो याद वहां तक आती थी और फिर एक दीवर थी, काली, भर्राम, सख्ती। उसने नोटबुक में लिखा, मुझे याद करना है यहां क्या हुआ था 20 साल पहले। और जैसे ही उसने वो लास्ट हर्फ लिखा, कमरे की बाहर ऊपर की तरफ कुछ खुला। दरवाजा। किसी ने ऊपर वाला दरवाजा खोला था। वो सफ आवाज थी। दरवाजे की आगे आवाज। ऊपर की मंजिल। ऊपर की मंजिल। जैन ने सहा नहीं। सीधा नोटबुक बैंड की, टॉर्च उठाई और अपने कमरे का दरवाजा खोल के बाहर आया। दीवाने आम में खड़ा हुआ। ऊपर की तरफ सीढ़ियां थी, पुरानी, पत्थर की। एक तरफ लोहे की रेलिंग। लोहे पे जमाने की झील चढ़ गई थी। वो कुछ जगह से तोड़ भी गई थी। ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजा खुला था मगर खामोशी थी। जैन ने एक कदम सीढ़ियों की तरफ रखा और रुक गया। अलिया की बात याद आई। अंदर रात को कुछ भी सुनो तो पूछो मत, बस सीधा सोते रहना। मगर जैन जर्नलिस्ट था और जर्नलिस्ट अंदर नहीं जाते, वो बाहर से खबर नहीं लिखते। वो अंदर जाते हैं। वो सीढ़ियों पर चढ़ा। पहला कदम चीख की, दूसरा कुछ नहीं, तीसरा फिर चीख। हर ऑल्टरनेटिंग कदम पर आवाज थी जैसे सीधी खुद बोलना चाहती हूँ, यहां मत आओ। जैन ने दोनों हाथी में टॉर्च पकड़ी और आगे बढ़ा। ऊपर की मंजिल एक लंबी गैलरी थी। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कमरे थे। सब दरवाजे बैंड। सिर्फ एक नहीं, वो पहला दरवाजा, दरवाजा जो जैन ने नीचे से खुलते सुना था, वो खुला था, थूदा आधा। एक काली लकीर सी तख्त की अंदर की तरफ जाती थी। टॉर्च उस काली लकीर पर घाई। अंदर कुछ खिसका। जैन रुक गया। फिर पूरी गैलरी में एक आवाज आई। न फुटस्टेप्स, न दरवाजे की आवाज, कुछ और, कुछ जो जैन ने पहले कभी नहीं सुना था और जो सुनने के बाद भूलना नमाकी था। एक लंबी, धीमी, भरारी सी आवाज, जैसे कोई बहुत बुरा इंसान नींद में बोलने की कोशिश कर रहा हो लेकिन जुबान सर से नहीं दे पा रहा। एक शब्द, बार बार, धीमा और धीमर, जैन, बस ये, जैन। उसी आवाज में जो चचा सरवार की थी। जैन का टॉर्च का हाथ कांपा। रोशनी हिले। अंधेरे में उस अढ़े खुले दरवाजे के पीछे कुछ था, कोई था। आवाज आ रही थी, चचा सरवार की आवाज, जो 4 महीने पहले मर चुके थे। जैन ने 2 कदम पीछे लिए। फिर एक बार टॉर्च उस दरवाजे पर मारी। आवाज बैंड हो गई थी। खामोशी वापस आई। बारिश भी अब बैंड हो चुकी थी। सिर्फ जैन की सांस की आवाज थी और उसके दिल की घुक घुक। उस एक लम्हे में जैन ने पूरे सिचुएशन को जज किया। 4 महीने पहले मरा हुआ आदमी बोल नहीं सकता। शायद कोई और था, कोई और जो चचा सरवार जैसी आवाज निकलता था। कोई स्ट्रेंजर, कोई जो इस हावली में आ गया था और जो अब अंदर छुपा था। यह चीज, एक जिंदा इंसान का दार, एक्चुअली जैन को थोड़ा मूव करने पर मजबूर किया। वो आगे गया, दरवाजा और खोला। कमरा बड़ा था। एक बड़े पलंग का धमाचल, सिल्क की चादर घिसे हुए, एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल, एक कुर्सी, और कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। सैफ्ड कुर्ता, आंखें बांड, सर थोड़ा झुका हुआ आगे, बालों में सफेदी, हाथ घुटनों पर रखे हुए, और हाथ हाथ इतने सकित थे कि लकड़ी लगते थे। रंग आरा बिल्कुल मैला, आशना सा ठीक से सुस्त भी ना कह सको, जैसे जामीन की मिट्टी का रंग हो। एक भी हरकत नहीं, सांस का कोई निशान नहीं। वो चचा सरवार लगता था। वो पूरी तरह से चाचा सरवार था। 4 महीने पहले मरा हुआ चाचा सरवार। जैन की टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई। अंधेरा। चाचा सरूर 3 सेकंड की खामोशी। पूरी 3 सेकंड जिसमें जैन ने सांस नहीं ली। फिर उसने फोन पिकेट से निकाला, कैमरा ऑन किया और फ्लैश ऑन किया। कैमरे की रोशनी टार्च से कहीं ज्यादा टाइट और सीधी थी। और यूएस रोशनी में कमरे को फिर देखा। कुर्सी खाली थी, कोई नहीं था।
जैन ने पूरे कमरे में फोन की रोशनी घुमाई। अलमारी, पलंग के नीचे, ड्रेसिंग टेबल के पीछे। कोई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खाली कमरा। मगर कुर्सी, कुर्सी थोड़ी घूमी हुई थी, जैसे अभी कोई उठा हो, जैसे अभी कोई कुछ सेकंड पहले उठा हो। और कुर्सी की सीट पर, उस पुरानी रेशमी गद्दी पर, एक निशान था, बैठे रहने का निशान। कोई वहां कई सालों से बैठा होगा रेगुलरली। जैन कमरे से बाहर निकला, गैलरी में आया, सीढ़ियां उतरी, अपने कमरे में गया, अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा, बाहर निकलने के लिए। हवली का दरवाजा नहीं खुला। ताला अंदर से बंद था, वही ताला जो उसने बाहर से खोला था, मगर अब वह अंदर से सीधा बंद था। जैन ने बार बार खींचा, दरवाजा हिला भी नहीं। बाहर जंगल में एक चीज की आवाज आई। कोई जानवर नहीं था, यह आवाज इंसानी थी, कहीं दूर लेकिन गूंज रही थी। कोई रो रहा था, कोई बहुत बुरा थाका हुआ इंसान रो रहा था। रोने की आवाज जो पुरानी थी, झूठी नहीं थी, हकीकी थी, गहरा गहरा और थका थका। फिर वह भी बंद हो गई। जैन ने अपना बैग खामोश रास्तों पर छोड़ दिया, वापस दीवान ए आम के बीच में आया। टॉर्च खत्म हो गई थी, फोन की रोशनी थी। तस्वीरों की तरफ देखा, वो सब अभी भी वाहिन थे। वो 9 साल वाला बच्चा, वो खाली आंखें। और जैन को अच्छा से एहसास हुआ कि वो तस्वीर इस रात थोड़ी अलग थी। पहले जब उसने देखी थी तो बच्चे की आंखें सीधी जैन की तरफ थी। अब तस्वीर में बच्चे की नजर थोड़ी नीचे झुकी थी, जैसे जैसे वो जैन को नहीं, जैन के पैर को देख रहा हो। जैन ने घबराकर अपने पैर देखे और रुक गया। उसके पैर के करीब, फर्श पर, वो गीली मिट्टी के 2 निशान थे जो पहले दरवाजे के सामने थे। अब वो यहां थे, जैन के पैरों के पीछे, बिल्कुल करीब। किसी ने उस दरवाजे से वहां तक चल के जैन के पीछे खड़ा होके फिर चले गए, मगर जैन ने कुछ सुना नहीं था। कागज जैन ने अपनी सांस को कंट्रोल किया। एक चीज थी, एक ही चीज, जो उसे अंदर रखती थी, जर्नलिस्ट वाली सोच। पहले सारी इंफॉर्मेशन लो, फिर डिसाइड करो। बार बार बाहर निकालने की कोशिश करने की बजाय उसने सिचुएशन समझना शुरू किया। पहली बात, दरवाजा किसी ने बंद किया था अंदर से, यानी कोई अंदर था, या कोई चीज थी जो दरवाजे को कंट्रोल कर सकती थी। दूसरी बात, गीले पैर के निशान, यानी कोई जिस्मानी वजूद था, या था कुछ घंटों पहले। तीसरी बात, चचा सरवार की तस्वीर, आवाज, कुर्सी पर बैठी हुए फिगर, वो सब चीजें एक पत्थर की तरफ इशारा कर रही थीं। एक इशारा जो जैन नहीं मानना चाहता था। उसने चचा सरवार की स्टडी का दरवाजा ढूंढा। अलिया ने कहा था कि प्रॉपर्टी के कागजात वहां होते थे, पूरी हवेली के डॉक्यूमेंट्स, जमीन के कागज, वसीयत। स्टडी दीवाने आम के पीछे थी, एक छोटा सा कमरा बड़े पत्थर की मेज के साथ। मेज पर कागज थे, बहुत सारे, कुछ खुले हुए, कुछ बुंड। जैन ने टॉर्च वाली जगह फोन रखा और कागज देखना शुरू किया। ज्यादातर ऑर्डिनरी कागज थे, प्रॉपर्टी के, भूमि के। मगर एक फोल्डर के अंदर चीज थी, हैंड रिटन उर्दू में, एक लंबी एंट्री। तारीख 4 महीने पहले से 1 हफ्ते पहले, चाचा सारवर के गुजारने से 1 हफ्ते पहले। जैन ने पढ़ना शुरू किया। यह मेरा आखिरी एंट्री है इस किताब में। मैं जानता हूं कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला। वो जो इस हवेली में है, उसने मुझे बता दिया है। मैं उससे रोकने की कोशिश करता रहा 30 सालों से, मगर वो रुका नहीं। इस हवेली की बुनियाद में जो है, वो बुनियाद से ही आता है। पहले वो सिर्फ अंदर था, अब वो बाहर भी निकालेगा। कोई आएगा और लेके जाएगा। मैं कोशिश करता रहा कि कोई ना आए, मगर तुम लोग तो आओगे, और जो पहली बार आ चुका है, वो पहला आएगा। जैन बेटा, अगर तू पढ़ रहा है तो सुन, यहां मत रुक। जो बात छूट गई है, पूरी रात जागना जरूरी है। एक बार आंखें बैंड की तो वो आ जाता है, और जो एक बार आया, वो सिर्फ आता नहीं, वो कुछ साथ ले जाता है। 9 साल में भी आया था, उस रात तुझसे कुछ लिया था। ये कुछ याद है तुझे? याद नहीं होगा, क्योंकि जो लेते हैं, याद को भी ले जाते हैं। मैं रोकना चाहता था, मगर अब मुझ में हिम्मत नहीं। तुझे बाता देता हूं, और फिर जो होगा सो होगा। उस कमरे का दरवाजा मत खोल, गैलरी का पहला दरवाजा, वहां मत जा। वो वहां बैठता है रात को, और अगर तूने दरवाजा खोल दिया और वो गया, तो सुबह तक जाग।
सुबह की पहली रोशनी में वो कमजोर होता है। सुबह तक बचा रहे, फिर निकल जा। खुदा हाफिज बेटा, माफी मांगता हूं। जैन ने एंट्री खत्म की। हाथ थी के कांप रहे थे। वो लेटर चीज थी। हैंड राइटिंग कमजोर थी, कांपती हुई, जैसे बहुत मुश्किल से लिखा गया हो। और नीचे एक लाइन और थी, पेंसिल में, धीमी सी। वो मुझे सुन रहा था जब मैं यह लिख रहा था। वो जानता था, इसीलिए मैं नहीं रुक सका। जैन ने कागज रख दिया। फोन का क्लॉक देखा। 3:47 AM। सुबह की रोशनी इस वक्त 3 घंटे दूर थी और जैन ने गैलरी का पहला दरवाजा पहले से खोल दिया था। रात की गहराई, जैन ने डिसाइड किया। 3 घंटे, आंखें बैंड नहीं करनी, कोई दरवाजा नहीं खोलना, सीधा एक जगह बैठ के सुबह तक इंतजार। बाहर कुछ भी हो, दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करनी। वो दीवाने आम के बीच में आ गया। एक पुरानी कुर्सी उठाई, बीच में रखी और बैठ गया। पीठ किसी दीवार से नहीं लगाई ताकि चारों तरफ नजर रह सके। फोन हाथ में, फ्लैश ऑन। बैटरी 34% रह गई थी। वो बैटरी सेव करने के लिए रोशन आम की छोटी सी एक पुरानी बैटरी टॉर्च ढूंढा और अलमारी के एक कोने में मिली। ऑन की बकाम आती थी, जोर नहीं था लेकिन थी। 3 घंटे। पहला घंटा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जंगल में कभी कभी हवाओं की आवाज और किसी जानवर का दूर दूर कुछ बोलना। जैन ने नोटबुक निकाली और सब कुछ लिखता रहा, हाथ हिलाता रहा ताकि नींद ना आए। दूसरा घंटा, करीब आधे घंटे बाद फुटस्टेप्स फिर आई। इस बार बिल्कुल साफ, ऊपर से। वही एक कदम, रुको वाली ताल। मगर इस बार वो सीढ़ियों तक आए और सीढ़ियों पर उतरनी शुरू हो गई। जैन ने अपनी कुर्सी को ज्यादा आगे कर दिया। सीढ़ियों से डोर, फुटस्टेप्स नीचे आई, गैलरी तक, सीढ़ियों पे, नीचे, दीवाने आम में आ गई। कोई नजर नहीं आया। टॉर्च की रोशनी में कुछ नहीं था, मगर आवाज थी, साफ, करीबी, हकीकी। कोई चल रहा था जैन के करीब। एक कदम, रुको, एक कदम, रुको। गोल घेर कर रहा था, जैसे ये चक्कर लगा रहा था जैन के आसपास। जैन ने आंखें खुली रखीं, टॉर्च घुमाता रहा, कुछ नहीं। आवाज आती रही, फिर आवाज रुक गई, खामोशी। फिर, बिल्कुल जैन के कानों के करीब, इतना करीब के वो फील हो सकता था, एक सांस आई, गहरा, लंदा, माटी और बारिश की खुशबू। और एक आवाज, चचा सरवर की आवाज। जैन के कानों में, बेटा, सो जा। जैन ने जंप करके उठा गया। टॉर्च गिरा, उठाई, चारों तरफ घुमाई, कुछ नहीं था। लेकिन जैन की आंखें भारी थी, इतनी भारी थी जैसे कोई बाहर खींच रहा हो। वो जानता था क्या था, जाग के बैठी रहना था। मगर आंखें, आंखें बैंड हो रही थीं। घबराकर उसने अपने हाथ को अपने चेहरे पर मारा, हाथ से अपना चेहरा, ताकि होश आए। और एक बार फिर काम किया। आंखें खुली रहीं। फोन का क्लॉक देखा, 5:12 AM। 1 घंटा, 1 घंटा बाकी था। आखिरी घंटा सबसे मुश्किल था। नींद भारी होती रही, जैसे कोई आवाज, कोई हवा उसे गिरा रही हो। बार बार आंखें हैवी होती थीं और जैन को बार बार होश में आना पड़ता था। एक बार, सिर्फ एक बार, 10 सेकंड के लिए शायद, वो सोया। और यूज 10 सेकंड में उसने कुछ देखा। वो 9 साल का था, इस उसी हवली में, ऊपर वाले कमरे में। रात थी और वो अंदर, वो जो अंदर था, वो 9 साल के जैन के बिल्कुल सामने खड़ा था। वो कोई शक्ल नहीं था, कोई रूप नहीं था, बस एक प्रेजेंस था। एक भारी, गहरी, अंधेरी प्रेजेंस, जो 9 साल के जैन के आंखों के सामने झुक गया और उसने कुछ उठा लिया। कुछ जो जैन के अंदर था, कुछ जो उठाने के बाद जैन को पता भी नहीं चला के गया। कुछ जो, जैन की आंख खुल गई। बाहर जंगल की तरफ से पहली रोशनी आई। सुबह की पहली, हल्की, भारी सी रोशनी जो अंधेरों से लड़ती है। खिड़की में रोशनी थी। जैन ने क्लॉक देखा, 6:08 AM। वो बचा था। और फिर, जैसे किसी ने स्विच ऑफ किया, हवली की सारी आवाजें बैंड हो गई। फुटस्टेप्स नहीं, सांस नहीं, आवाज नहीं, सिर्फ वो भारी खामोशी जो सुबह के बाद आती है जब रात अपना बोझ उठा के चली जाती है। जैन उठा, दरवाजे की तरफ गया। इस बार ताला खुला, सीधा, आसान,
बिना किसी मुश्किल के वो बाहर निकला। सुबह की ठंडी गीली हवा, जंगल हरा था, आसमान पर रोशनी फैल रही थी, चिड़िया की आवाज, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ दुनिया वाली हकीकी चीज। वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, बैग पीछे की सीट पर फेंका, इंजन चली, जीपीएस ने सिग्नल लिया। वह निकलता था, निकल रहा था, जब उसने एक बार मिरर में हवली को देखा। पुराना, बड़ा, अंधा, सब दरवाजे बैंड, सब खिड़कियां बैंड। सिर्फ एक जगह से, ऊपर वाली मंजिल के एक कमरे से, वह पहला कमरा, वह आधा खुला हुआ दरवाजा, एक फिगर खड़ी थी, सफेद कुर्ता, सिर झुका हुआ। जैन ने नजर हटा ली, एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी सड़क पर चढ़ गई। वो नहीं जानता था कि क्या लिया गया था उसे 9 साल में। वो नहीं जानता था कि यह रात खुशकिस्मती थी या कोई और चीज। वो नहीं जानता था कि चाचा सारवार का पैगाम में कुछ था जो अभी भी समझना बाकी था। और वो ये भी नहीं जानता था, अभी इसके इस रात के बाद से कुछ चीज बदल गई थी। कुछ चीज जो उसने मिरर में नहीं देखी थी, मगर जो आकर उसके साथ बैठ गई थी, खामोशी से, बिना पूछी। गाड़ी पहाड़ से नीचे उतारी, हवेली गुम हो गई। जैन की आंखें रास्ते पर थी, सीधी आगे, और सीधी पीछे की सीट पर, जहां बेग था। एक छोटी सी आवाज आई, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल करीबी, एक सांस। पार्ट 1 खत्म, पहला हिस्सा खत्म। पार्ट 2 जो साथ आया। आने वाला हिस्सा। जैन को क्या पता चला कि पीछे की सीट पर क्या था? 9 साल की रात में क्या लिया गया था उससे? चचा सारवर का आखिरी पैगाम अधूरा क्यों था? जवाब पार्ट 2 में।